गुज़िश्ता रात हमला हुआ है और उन्होंने आके डायरेक्ट फायरिंग की है बाबा थिएटर के बाहर, जिसमें मेरे भाई को और मेरे कैमरामैन को गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से हमने ड्रामा भी बंद कर दिया कि हम यहाँ पे सिक्योर ही नहीं है, हमारी जान महफूज नहीं है। तो हमने ऐसा ड्रामा करके क्या करना है, जिसमें प्रोड्यूसर का लॉस हुआ है, हमारा लाखों का लॉस हुआ है। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतना अच्छा ड्रामा लगा रहा हूँ और इतनी अच्छी पब्लिक हमें आके देख रही है और अप्रिशिएट कर रही है। तशद्दुद पसंद लोगों ने आके इस ड्रामे को डिस्टर्ब किया और बंद किया। भट्ट साहब ने हमारी बात मान के इधर ड्रामे की तरफ रुख किया, इधर से ऐसा रिजल्ट मिलेगा तो और कुछ नहीं, हम खुद ही मुल्तानी शर्मिंदा हो गए। 2 दिन पहले रेक्स थिएटर में आके अंदर बैठ कर उन्होंने फायरिंग कर दी। ये कौन लोग हैं और इनको क्यों नहीं रोका जाता? हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरी अपील है, प्लीज 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 इस काम को रोका जाए और ये जो शिद्दत पसंद लोग हैं, ये जो आर्टिस्टों को तंग करते हैं, जो मजलूमों को तंग करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ाहद अवान और मेरे साथ आप जो नाम देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैडम महक मलिक हमारे साथ हैं और हमारे भट्ट प्रोडक्शन के चेयरमैन भट्ट साहब, असद भट्ट साहब खुद हैं और हमारे सुपरस्टार सजाद शौकी साहब हैं। हमारा ये इकट्ठे होने का मकसद ये है कि आपसे कुछ बात शेयर करनी है। हम अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाना चाहते हैं क्योंकि हम फ़नकार हैं और हम इस मुल्क के फ़नकार हैं और ये पाकिस्तान जितना सबका है उतना हम फ़नकारों का भी है। जितना मतलब हर बंदे को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इसी तरह हम फ़नकारों को भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। गुज़िश्ता रात ऑन रोड किसी की लड़ाई हुई जिसकी वजह से हमारा जो है ड्रामे को नुकसान हुआ और हमारे बड़े मतलब करीबी भाइयों को तकलीफ़ हुई, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा ही करम रहा, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने करम किया। लेकिन इस हवाले से मैं इन सब से भी पूछूँगा और अपनी आवाज़ भी आगे तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि हम फ़नकारों का भी उतना ही तहफ़्फ़ुज़ करें जितना कि आप अपने पसंदीदा लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। सबसे पहले मैडम जी आप बताइए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी जैसा कि फ़हद ने बताया है कि गुज़िश्ता रात हमला हुआ है और उन्होंने आके डायरेक्ट फायरिंग की है बाबा थिएटर के बाहर, और जिसमें मेरे भाई को और मेरे कैमरामैन को गोलियां लगी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम पे एहसान किया है कि उनकी जान बच गई है। कोई ऐसी जगह नहीं लगा कि उनकी जान को कोई ख़तरा हो गया हो। तो अल्लाह ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी हुकूमत को कि ये चीज़ रुकनी चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। जब हम टैक्स दे रहे हैं, जब हम टैक्स पेयर हैं, हम फाइलर हैं, और ड्रामे में भी जब हम ड्रामा करने आते हैं तो यहाँ पे भी हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, हर चीज़ हम देते हैं, फिर हमें तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए। ये कब तक ऐसे फ़नकार आर्टिस्ट लोग जो हैं ये अपनी जानें गँवाते रहेंगे, उनके प्यारे जो उनके साथ होते हैं वो अपनी जानें देते रहेंगे और ऐसे कोई घटिया से लोग आके फायरिंग करके चले जाते हैं जिनकी कोई औकात वैल्यू नहीं होती और उनको ये नहीं पता कि सामने वाले की जान कितनी कीमती है। और अब ये देख लें, आप लड़कियाँ होती हैं जितनी उनके साथ उनकी माएँ होती हैं, बेचारी पता नहीं घर से कैसे निकलती हैं, किन-किन हालातों से निकलती हैं, क्योंकि बाहर निकलना किसी के लिए आके काम करना कोई आसान नहीं है। हाँ, जो हालात चल रहे हैं। तो फिर इन हालात के अंदर उनके ऊपर हमले कर देना, फायरिंग कर देना और हम खुद को ज़रा भी सिक्योर फ़ील नहीं कर रहे। सही बात। जिसकी वजह से हमने ड्रामा भी बंद कर दिया कि हम यहाँ पे सिक्योर ही नहीं है, हमारी जान महफूज नहीं है। तो हमने ऐसा ड्रामा करके क्या करना है, जिसमें प्रोड्यूसर का लॉस हुआ है, हमारा लाखों का लॉस हुआ है, सब जितने आर्टिस्ट हैं सबका लॉस हुआ है। देखिए जी, उसके अलावा मतलब हमारे प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने 50 लाख का ड्रामा लगाया। मतलब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो हम फनकारों पर करते हैं हाँ। क्योंकि ये इनका बिजनेस है। अब 50 लाख का जिस शख्स ने ड्रामा लगाया और उसका ड्रामा बंद हो जाए आधा, तो उसको क्या होता है, उसको नुकसान होता है। तो उसके साथ साथ हम भी सारे होते हैं। बट सब क्या कहते 2 हैं? दिन पहले रेक्स थिएटर में आके अंदर बैठ के उन्होंने फायरिंग कर दी और कल जो है ना रात को हमारे उधर थिएटर के बाहर आके उन्होंने फायरिंग कर दी। ये कौन लोग हैं और इनको क्यों नहीं रोका जाता? क्यों इस चीज़ पे रोकथाम नहीं हो रही? बट साहब आप भी कुछ इस आप पे बात बताएं। करें। मैं सबसे पहले इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। गुज़िश्ता रात बाबर थिएटर में रूनुमा हुआ। इंतहाई अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं इतना अच्छा ड्रामा लगा रहा हूँ और इतनी अच्छी पब्लिक हमें आके देख रही है और एप्रिशिएट कर रही है और कुछ ऐसे लोगों ने, तशद्दुद पसंद लोगों ने आके इस ड्रामे को डिस्टर्ब किया और बंद किया। और गुज़िश्ता 2 रातों पहले भी हमारे सामने जो हमारे पड़ोस में थिएटर था, हमारे साथ काम कर रहे थे, वो हमारे साथ ही फनकार हैं। उनके थिएटर में भी ऐसा वक़ूआ हुआ। मुल्तान एक अच्छी धरती है, खूबसूरत धरती है, लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं।
तो उस एंटरटेनमेंट को रवां-दवां रहना चाहिए। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, मैडम महक मलिक को एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे फ़नकारों को ये इतने अच्छे तरीके से लीड कर रही हैं, इतने बड़े वक़ूआ होने के बावजूद इनका एक ज़ाती वक़ूआ ये समझें, ये एक ज़ाती दर्द होता है, जहाँ आग लगी होती है, वहीं सेक होता है। मैडम ने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये डिमांड कर दी है हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और इनकी बात बिल्कुल ठीक है, हम स्क्रिप्ट फ़ीस जमा कराते हैं, होम डिपार्टमेंट से अदारे का थिएटर का लाइसेंस आता है, हर चीज़ होती है, तो हमें भी मतलब ना इंसान समझा जाए और हमें भी मतलब तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, हमारा भी ख़्याल करना चाहिए। बिल्कुल। मुआशरे में हमारी भी इज़्ज़त होनी चाहिए कि हम लोगों के चेहरों पे हँसी बिखेरते हैं, तो हमारा इस चीज़ के हवाले से ख़्याल होना चाहिए। और मैडम आपका मैं मतलब इस वाक़ये में आपको बहुत मतलब तकलीफ़ हुई, उसके लिए मैं इंतहाई ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अल्लाह ताला ने हमें महफ़ूज़ रखा, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है। और थैंक यू सो मच, आपने इतनी स्ट्रॉन्ग होके मतलब इस चीज़ को फ़ेस किया और फिर भी हमारी फ़ील्ड के लिए शाना बिशाना हमारे साथ खड़ी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शौकी भाई आप बताएं, देखें जैसे हम दूसरे शहरों में काम करते हैं और वहाँ पर बड़ा अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम होता है। माज़रत के साथ शर्मिंदगी से मैं कह रहा हूँ कि मतलब हमारे मुल्तान में जब ये होता है, ये हमारे मेहमान आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आप भी मुल्तान से हैं, मैं भी मुल्तान से हूँ, तो आप क्या कहते हैं भी अपने शहर में मतलब ये चीज़ कैसे कम की जाए और क्यों मतलब होती है ये? बात भाई, मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि हमारे मुल्तान में ऐसा होता है। हाँ। तो पहले तो मैं इस बात की मज़म्मत करता हूँ कि भई ये हमारे मुल्तान में नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्तानियों को ख़्याल करना चाहिए कि भई हम बड़ी मुश्किल से इधर बड़े आर्टिस्ट लाते हैं। महक मलिक जैसे बड़ी आर्टिस्ट हम इधर लेकर आए मुल्तान में, भट्ट साहब के हवाले से। भट्ट साहब की मेहरबानी कि इतनी बड़ी-बड़ी कास्टें इधर लगा रहे हैं मुल्तान में। हमने वेलकम किया बहुत अच्छे तरीके से मैडम को, भट्ट साहब को बड़े ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। हम खुद फात भाई की काविश, मेरी काविश कि हम इनको लेकर आए इधर। हमने भट्ट साहब को फोर्स किया, भट्ट साहब आप मुल्तान में बिज़नेस करें, मुल्तान में बहुत अच्छा बिज़नेस है। तो भट्ट साहब ने हमारी बात मान के इधर ड्रामे की तरफ रुख किया। तो इधर से अब अगर इधर से ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा तो और कुछ नहीं, हम खुद ही मुल्तानी शर्मिंदा होंगे। तो मुझे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भई मैं भी इस बात की मज़म्मत करता हूँ। महक मलिक जी का बहुत बड़ा जिगरा है, तो उनके कोई भाई शक को पैर लगा, कोई शक नहीं। और पैर लग जाना अचानक से ये पता लगा कि पैर लग, और अपनी आँखों से खून देख लिया। उसके बावजूद जब मतलब इतने हौसले से अपने आप को सँभाला और हॉस्पिटल तक गए। जब ये पता चल गया कि भई खैरियत से है मेरा भाई, तो फिर महक मलिक जी ने कहा कि आप दोबारा अगर प्ले शुरू करें तो मैं ड्रामा करूँ। आप लोगों की क्योंकि खातिर उन्होंने ये कुर्बानी ये दी कि कुर्बानी, भाई आप लोग आए हैं हमें कुर्बानी। देखने। हाँ, जी, क्योंकि जी। देखिए ना तो शौक फनकारों आपकी के बात सॉरी काट रही हूँ। मैंने इसलिए मैं वहाँ गई, मैंने अपने भाई को देख लिया और डॉक्टर से भी कहा और मुझे उन्होंने बताया कि ये खतरे से बाहर है। हाँ, तसल्ली हो तो गई। तसल्ली मुझे तसल्ली। दिल को तसल्ली हुई, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को फ़ोन किया इसलिए कि जो हज़ारों का मजमा जो लोग हमें देखने आए देखने हैं, आए जी, हैं, हाउस उनका पैक क्या था। कोई बात कसूर है? नहीं। हाउस पैक है, लोग आए हुए हैं। तो मैंने कहा अभी मेरी एंट्री में भी 20-25 मिनट हाँ। हैं। तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा इसीलिए कि अगर आप कहते हैं अगर आपने लोगों को नहीं बताया और प्ले चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, तो मैं चली जाती और जी, मैं शो बिल्कुल। करती हूँ। यही कहा कि क्योंकि पब्लिक उनका को क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? तो मैं भी यही कहूँगा कि भई जो पब्लिक हमें देखने आती है हाँ उनका जी। क्या कसूर है? और ये जो तो 1, हमें 2, 4 शिद्दत पसंद लोग आ जाते हैं और ऐसे फायरिंगें कर जाते हैं और आप कितने ये मासूम आर्टिस्ट मासूम होता है, वो किसी का दर्द नहीं देख सकता और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए वो आप उसको हरास करते हैं, वो आपको जवाब नहीं दे सकता, कार्रवाई नहीं आपके साथ कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइंडली और दिली बहुत ज़्यादा हसास होता है। आप उतना ही उसको दबाते हैं जितना वो मतलब हसास होता है। तो ऐसे ही ज़ुल्म आप कब तक करेंगे? एक दिन अल्लाह को भी जवाब देना है, एक दिन अल्लाह के यहाँ भी आपने जाना है। अल्लाह को भी जाके मुँह दिखाना और हर इंसान की ज़िंदगी कीमती है। चाहे एक सफाई वाला है, चाहे कोई बड़ा इंसान है, कोई मुल्क का बादशाह है, दोनों की जान की कीमत बराबर है। अल्लाह के यहाँ ये आपकी नज़र में होगा कि वो उसकी जान बेमौल है और उसकी जान कीमती है। सबकी जान कीमती है क्योंकि हर इंसान को मोहलत मिली और एक ही ज़िंदगी, दोबारा ज़िंदगी नहीं। तो आप और उसकी हाँ, ज़िंदगी हाँ, लेके, जान लेके तो आपको क्या ऐसे मिलेगा? मैं एक बात और कहता चलूँ, ये कॉमेडी समझ ले, जो मर्ज़ी समझ ले, मैं आपको सही कह रहा हूँ। ये बिल्ली की बददुआ और फनकारों की बददुआ डायरेक्ट जाती है, मैं डायरेक्ट आपको जाती सही है। कह रहा हूँ। ऐसे ही है, तो जिन्होंने आप फनकारों को मेहरबानी सताया करें है, यार। जिन्होंने भी फनकारों को, आर्टिस्टों को सताया है, उनको दबाया है, उनके साथ जुल्म किया है,
उन्होंने भी ज़िंदगी में कभी चैन नहीं पाया, सुख नहीं पाया। कभी ज़िंदगी में उनको सुख नहीं मिला है। आप लोग ये समझते हैं कि हम हल्की सी फायरिंग करके इनको हाँ। यूं कर लेंगे हाँ। तो हम जीत गए, हम हीरो बन गए हीरो बन गए। लेकिन याद रखें कि ऊपर जो अल्लाह है उसकी अदालत बहुत बड़ी हमारा बड़ी ये है। बहुत सारी यहाँ से आप प्रॉब्लम बच जाएंगे, होती हैं। ऊपर से आप नहीं बच उसकी अदालत से नहीं आप बच सकते। बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं हमारे लिए। हाँ। ये इन्वेस्टर, ये जो भट्ट साहब है, ये ऐसे नहीं आए बैठे, ये करोड़ों रुपया लगा कर आते हैं यार। ऐसे ही। आप बुकिंग पर आकर फ्री एक ड्रामा देखने के लिए अगर दग दग कर जाए तो हम बताए कहाँ हमारी रोजी है उसमें। हम हमें छोड़े यार, चले हम किसी और शहर में ड्रामा कर लेंगे भाई। जो उस थिएटर में मुलाजमीन है, जो और अमला है, जिनके घर इधर से ये भट्ट साहब के हवाले से, मतलब देता अल्लाह है, भट्ट साहब के हवाले से ये ड्रामा लगाएंगे तो इधर के गार्ड जो और अमला है, सफाई करने वाले हैं, उनके घर में रोटी भाईजान जो पैर चलाने वाले हैं, उनके आगे मेरे एक हाथ बांध के दरखास्त है, हाँ। उनके घरों में रोटी इन जैसे बंदूक। फिर देखे ना, जो मुलाजिम जो 300 रुपया कमाता जो होगा और 300 कमा घर जाता होगा, हाँ। वो 300 में अपना बसर करता होगा। बसर करता अब वो अगर 3 दिन थिएटर बंद है, हाँ। वो जो नहीं खाएगा आए। वो क्या कहेगा आप? कितने लोगों की आप आहें बद्दुआएं लेते हैं अपने थोड़ी सी तस्कीन के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए। और मेरी बात सुनो, ये जो फन्ने खा बने फिरते हैं ना, जो समझते हैं कि मैं बड़ी ताकत वाला हूँ और मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े मेरे आगे पीछे और मेरी बड़ी अक्लों वाला हूँ मैं, वो एक दफ़ा ना सरकारी हॉस्पिटलों में अपने अपने शहर में ना एमरजेंसी में जाके ना चक्कर लगा ले। हाय हाय। उसकी जगहगिरी, उसकी सारी दनाई, उसकी सारी अक्ल, उसकी सारी बदमाशी, सब कुछ वहाँ निकल के रह वाह, जाएगी। वहाँ पे कितने नामों वाले, कितने जवानियों, कितने ताकतों वाले वहाँ पे बेबस लाचार पड़े हैं और उनकी फरियादें सुनने वाला कोई नहीं है। सही वहाँ जाके एक दफ़ा आप चक्कर लगा लें। ये हमेशा इंसान ने नहीं रहना, ये कब तक आप जगहगिरी कर लेंगे? अल्लाह आपको बड़ा हौसला दे, अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जत दे। तो बस यही है। मैडम, ये अपने भाई की खैरियत भी बताएं। मतलब बताएं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि बताएं आपका भाई कैसा जी है, आपकी ज़बानी अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरा भाई ख़तरे से बाहिर है और मेरा कैमरामैन भी ख़तरे से बाहिर है। मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंसान को परेशानी तो व्हाट्सअप होती हाँ, है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले हमने चोट खाई हुई है। हाय हाय। बेशक हाँ, वैसे ही तो है, रात को मतलब मैंने अपने भाई का जब खून देखा, मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मुझसे ऐसे तो ही, बर्दाश्त ऐसे ही। नहीं हुआ। ये तो हमारे साथ इसलिए प्लीज़ ऐसे एक इंसान की ज़िंदगी, जो मैंने आपको बार बार कह रही हूँ ना, वो आपके लिए एक इंसान है, लेकिन अपने घर वालों के लिए वो पूरी दुनिया है। हाय हाय। अल्लाह वो अपनी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसकी एक पूरी दुनिया है। तो प्लीज़ अब आप जो है ना रहम करें। ये आप उनके ऊपर रहम नहीं करेंगे, मारने वाले के ऊपर, फायरिंग करने वाले के ऊपर, ये अपनी जानों पे आप रहम करेंगे। आज आप किसी के ऊपर रहम करेंगे, अल्लाह भी आपके ऊपर रहम बेशक, करेगा। ये छोड़ जाना है, मर जाना है, सब कुछ छोड़ जाना है यहीं पे, कुछ नहीं इंसान ने साथ लेके जाना है। तो प्लीज़ खुदा खौफी करें, इन चीज़ों को छोड़ें, इन चीज़ों से आप बाहर निकलें और अल्लाह का खौफ अपने दिल में डालें। और ये लोगों की जानें, लोगों के साथ जुल्म करना, इन चीज़ों को बंद करें। कब तक आप जुल्म करेंगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, उसके बाद आपकी कोई खबर लेने वाला नहीं होगा और हाथ में छड़ी होगी और बोलने की ताकत तक नहीं आप में होगी और आंखें आपकी फटी की फटी ही होगी। आप किसी को अपना दुख बताना चाहेंगे तो बता नहीं सकेगा, अल्लाह उस स्टेज पे लाके खड़ा कर देगा। क्या करेंगे उस वक़्त फिर आप? क्या जवाब देंगे अल्लाह को? तो खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। इंसान अपने साथ कुछ भी करे, लेकिन दूसरे के साथ करते हुए इंसान को सोचना चाहिए। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और मैं अपनी सिक्योरिटी भी ले लूँगी, सब कुछ हो जाएगा। और जो ये जो शिद्दत पसंद लोग हैं ना, इनके खिलाफ इंशाल्लाह मैं सख्त कार्रवाई करूँगी और इनको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और चलो मैं तो ये कर लूँगी, लेकिन और इतने आर्टिस्ट हैं बेचारे जिनके साथ जुल्म हो रहे हैं। तो मैं अपने हुकूमत पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ, ये हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, खुदारा हम इस मुल्क के वासी हैं, हम हाँ। यहाँ के रहने वाले हैं, हमें जो है ना आपको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। ये आप लोग हमें ऐसे ना छोड़ें, आपको ये सोचना चाहिए। ये जो एक घर का जो घर का मालिक होता है ना, उसके ज़िम्मे होता है कि वो अपने घर की रखवाली करे। तो आप इस मुल्क के रखवाले हैं, आपका हक बनता है कि आप यहाँ पे एक-एक बंदे की जो है ना हिफाज़त करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना 22 लाख मील मुरब्बा पे हुकूमत करने वाले और तड़प-तड़प के रोते थे, रातों को जागते थे और लोगों के घरों पे जाते थे, कोई परेशान थे नहीं हो, किसी साल में उनकी खबरगिरी रखते थे और अपने कंधों के ऊपर बोरियाँ रख-रख के लेकर जाते थे और कहा करते थे कि दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया ना, तो उसका भी हिसाब उमर ने देना है। तो ये जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं ना, तो एक-एक बंदे का हिसाब आपने भी देना है।
आप बादशाह बन गए हैं, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, आप इस मुल्क के जो है ना बादशाह हैं। अब आपके ज़िम्मे भी है कि आप इन मुल्क में रहने वालों की, इनके वासियों की आप हिफ़ाज़त करें और उनके दर्द को समझें। अपनी एसी वाली गाड़ियों से निकल के एसी वाले घरों में ना जाएँ। आप जो है ना बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे हुए हैं, इनकी भी सोचें, जिनकी कोई फ़रियाद सुनने वाला नहीं है अल्लाह के सिवा। हाँ। तो आपने इनका भी जवाबदेह होना है। तो प्लीज़ खुदारा हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरी अपील है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस काम को रोका जाए और ये जो शिद्दत पसंद लोग हैं, ये जो आर्टिस्टों को तंग करते हैं, जो मज़लूमों को तंग करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और आर्टिस्टों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये मेरी गुज़ारिश है आपसे। हम फनकारों को भी अपना ही समझें, अपना भाई समझें, दोस्त समझें, अपनी फैमिली समझें, क्योंकि जैसे हम आपको चाहने वाले हैं, आप भी हमें चाहें, हमसे प्यार कीजिए और हमारी जानों की भी हिफाजत कीजिए। और यकीन जानिए कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ये बहुत हसास होते हैं। आपको लग रहा होता है ये बहुत खुश हैं, हाँ। ये डेली वाइज पब्लिक को फेस करते हैं, ये बहुत ही खुश होंगे, ये नाचते हैं, ये गाते हैं, ये हँसते हैं, कॉमेडी करते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पीछे भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। वो शायर ने जैसे कहा है ना कि पर्दा गिरते ही तमाशाई चले जाते हैं, पर्दा गिरते ही तमाशाई चले जाते हैं, फिर बहुत रोते हैं लोगों को हँसाने हंसाने वाले। तो मेहरबानी आपकी। खैर बट साहब ये आप मैं हमारे बट साहब हमारे मैं एग्जांपल दूँ आपकी ही बात की। ऐसे जैसे मैंने पहले बताया अभी इन्होंने कि आर्टिस्ट हसास होते हैं। आप गली में चलते हुए किसी मतलब जिसका कोई वारिस नहीं है किसी लड़की का, है ना? उसका वारिस नहीं है, आप उसको कोई धमकी दे के देखें या उसको कोई ज़रा बराबर भी ज़रर पहुँचा के देखें। आपको वो वहाँ पे पहुँचाएँगे यहाँ पे आप सोच नहीं सकते। और एक आर्टिस्ट है, उसके पास गाड़ी भी है, घर भी है और 4 पैसे भी हैं। फिर आप उसको फ़ोन करके अगर दबा देते हैं और वो हाँ। आपके दबाए में आ जाते हैं, यहीं से आप लगा लें कि वो कितनी हसास है। हाँ, वो सही आपके बात। खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। वो क्यों नहीं करना चाहती कि वो चाहती नहीं है इन मामलात में पड़ने की, क्योंकि वो हसास है। वो नहीं चाहती कि मैं मसलों में परेशानियों में फँसूँ। तो आप फ़ोन कर देते हैं, उसको मना कर देते हैं, यहाँ ड्रामा ना करना, घर से ना निकलना, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आर्टिस्टों को आप फ़ोन कर देते हैं। तो प्लीज़ खुदारा सोचें कुछ, कब तक ये आप ज़ुल्म करेंगे? एंड मैं में एक ये बात करना जी, चाहता हूँ यहाँ बहैसियत प्रोड्यूसर। मैं भी हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इसको इंडस्ट्री समझा जाए और इसको बचा लिया जाए। बहुत सारे लोगों का यहाँ रोज़गार है और लोग यहाँ से ही अपने घर को चला रहे हैं। तो मेरी भी मैडम की तरह एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इंडस्ट्री को भी नज़रसानी से देखें और इसको बचाने। और जब तक आप इसके ऊपर शफ़क़त का इस इंडस्ट्री पे हाथ नहीं रखेंगे तो इनका कोई वाली वारिस नहीं बनेगा। ये बहुत जल्द बंद हो जाएगी, आप इसको बचाएँ। ये मेरी भी फिल्म हुकूमत इंडस्ट्री पाकिस्तान बंद को नहीं हो गई? रिक्वेस्ट है। ऐसे ही है। सही बात है। फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई है, ये भी बंद हो जाएगा। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हमारे बिग प्रोड्यूसर असद भट्ट साहब हमारे बॉस भी हैं, हमारे भाई भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। तो इस तरह से हमारे साथ रहते हैं। हमारे जैसे हम अपने एक बिल्कुल दूसरे फनकार भाइयों की तरह जो ऐसे। लूडो हाँ खेलते हैं जी। या कैसे भी बैठते हैं तो हमारे साथ घुल मिल जाते हैं। इनकी मेहरबानी है, मोहब्बत है, बड़े दिल वाले हैं। आप भी बड़े दिल वाले हैं। तो आप नहीं, मैं यूँ शुक्रगुज़ार हूँ हाँ, अपने सब आर्टिस्टों की, मेरे साथी फनकार जो हमें थे, भी मेरे हाँ, प्रोड्यूसर थे और भी जितने लोगों को जिनको पता चला वो सारी रात हॉस्पिटल में उधर हमारे साथ रहे। मैं इनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। सही। फहद है, भट्ट ये साहब हमारी हैं, ड्यूटी थी मैडम को शौकी ऐसी साहब बात हैं, सब उधर हॉस्पिटल में मेरे साथ रहे और मेरे दुःख में शरीक रहे और जब तक मैं नहीं आई हूँ, ये आए नहीं हैं, ये वहीं पे हॉस्पिटल में रहे हैं जब तक हमें छुट्टी नहीं मिली। तो मैं सबके शुक्रगुज़ार हूँ और भी जितने लोग आए हैं तीमारदारी करने के लिए मैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर। आमीन। थैंक यू और ये प्रोग्राम के लास्ट में ये कहूँगा भट्ट साहब आपके आगे फिर हम दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुल्तान में ड्रामा करते रहिए। और आपसे इंशाल्लाह वादा करते हैं कि वादा करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह next दोबारा episode इंशाल्लाह में मैं अपनी मैडम को इस बात पे भी अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने मतलब ना एक एक मतलब एक हौसला होता है प्रोड्यूसर को, इतने बड़े साने के बावजूद आप मुल्तान के लोगों के लिए कभी आके अपने लिए आप परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गई। तो इंशाल्लाह ताला जब हुकूमत पाकिस्तान और ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हल होंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर मुल्तान विजिट करेंगे। Thank you. हमारा आपसे अल्लाह वादा ताला आपका सबका हामी नासिर हो। इसके साथ ही मैडम महक मलिक और पादवान साहब और असद भट्ट साहब से इजाज़त लेंगे। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह